ये सम है हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा दिसंबर 2016 4.75 मार्क्स का सम है। ये सम है हमारा मल्टीपल करेक्ट है। सो स्टेटमेंट है लेट Mn डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n बाई n रियल मैट्रिसेस among the following subset of Mn decide which are linear subspaces है। इस सम के अंदर हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा है Mn, एक ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसमें सारी n बाई n ऑर्डर की रियल मैट्रिसेस आ रही हैं। नीचे 4 सबसेट दे रखे Mn के V1, V2, V3 एंड V4। हमें बताना इन चारों सबसेट में से कौन सा सबसेट है लीनियर सबस्पेस है। पहला सबसेट है V1, इसमें वो मैट्रिसेस आ रही हैं Mn की जो नॉन सिंगुलर है। सेकेंड सबसेट है V2, इसमें वो मैट्रिसेस आ रही हैं Mn की जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। थर्ड सबसेट है V3, इसमें वो मैट्रिसेस आ रही हैं Mn की जिनका ट्रेस 0 है। फोर्थ सबसेट है V3, इसमें मैट्रिसेस आ रही हैं BA टाइप्स की जहां पर एक कोई भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है Mn का और जो B मैट्रिक्स है इज सम ऑफ द फिक्स्ड मैट्रिक्स इन Mn। B मैट्रिक्स यहाँ पर Mn के अंदर की एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है। सो एक एक करके 4 ऑप्शन चेक करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर सबस्पेस क्या होता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है लीनियर और दूसरा वर्ड आया इसके अंदर सबस्पेस है। चारों ऑप्शन में अगर कोई भी कंडीशन ऐसी है जो लीनियर नहीं है तो वो ऑप्शन तो सीधा ही डिस्कार्ड हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जो लीनियर नहीं है वो सबस्पेस भी नहीं बनाएगा। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि सबस्पेस प्रूफ करने के लिए किस किस प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना जरूरी है। मान लो जैसे कि V हमारे पास सेट है, इसको सबस्पेस प्रूफ करना है। सो उसके लिए मैंने क्या लिया, 2 वेक्टर्स ले लिए U और V आर्बिट्रेरी V में से, अल्फा और बीटा कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स ले लिए। पहली प्रॉपर्टी U प्लस V के अंदर हो जाना चाहिए यानी कि क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 भी V के अंदर होना चाहिए। या तो हम ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दे या फिर इन तीनों को मिला के एक प्रॉपर्टी बनाई गई है विच इज़ अल्फा U प्लस में बीटा V, ये V के अंदर चला जाए। तो हम एक एक करके 4 ऑप्शन में इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा के दिखाएंगे, या तो ये 3 प्रॉपर्टी या फिर ये एक है। अगर इनमें से कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती इट मीन्स वो सबस्पेस नहीं बनेगा। सो पहले बात करते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट की। V1 सबसेट है Mn का, ऐसा सबसेट जिसमें वो मैट्रिक्स आ रही है Mn की जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब डिटर्मिनेंट जो होता है ना इज नॉट लीनियर है। अगर लीनियर ही नहीं है इट मीन्स आगे बढ़ना ही नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया डिस्कार्ड है। अगर ये रूल हमें याद नहीं रहता तो सेकंड मेथड क्या है इसको करने का कि हम एक प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड कर दे जो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब 0 मैट्रिक्स जो होगा ना वो V1 के अंदर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 होगा और V1 में वो मैट्रिसेस आ रही है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज नॉट अ लीनियर सबस्पेस, तो पहला ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में वो मैट्रिसेस आ रही हैं Mn की जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। अगेन डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट इज नॉन लीनियर, इट मीन्स ऑप्शन बी इज डिस्कार्ड। अगेन रूल याद नहीं रहता तो ये सबस्पेस भी नहीं बना रहा, इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। तो मान लिया मैंने n को ले लिया 2, तो V2 वो मैट्रिसेस हो गया M2 की इनका डिटर्मिनेंट 0 है। सो मैंने A और B 2 मैट्रिसेस ले ली V2 की सच दैट A मैट्रिक्स A ले लिया B A ले लिया, दोनों का डिटर्मिनेंट 0 है। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के दिखा रहे हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी A प्लस B निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है यानी कि नॉन 0 होता है। इट मीन्स A प्लस B तो V2 के अंदर नहीं गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो V2 इज ऑल्सो नॉट अ सबस्पेस, तो यहाँ से ऑप्शन बी होता है डिस्कार्ड। अब बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की। V3 सबसेट है वो मैट्रिसेस Mn की जिसका ट्रेस 0 है। अब ट्रेस लीनियर होता है, लीनियर प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, इट मीन्स हम इस सम में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबस्पेस के, तो उसके लिए A और B 2 मैट्रिसेस ले ली V3 की।
अगर ए और बी V3 में है तो ए का ट्रेस भी 0 होगा और बी का ट्रेस भी हमारा 0 होगा। अब सबस्पेस प्रूफ करने के लिए अल्फा ए बी प्लस बीटा बी, जहाँ अल्फा और बीटा आर्बिट्रेरी रियल नंबर है और ए और बी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है V3 के, इसका V3 में जाना जरूरी है। और ये V3 में कब जाएगा? जब इसका ट्रेस 0 आएगा। तो अब हम इसका ट्रेस निकाल रहे हैं। अब ट्रेस लीनियर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, तो दोनों पे ट्रेस हो गया हमारा अलग अलग है, ट्रेस ऑफ अल्फा ए प्लस ट्रेस ऑफ बीटा बी। अगेन अल्फा हमारे पास स्केलर है, सो अल्फा बाहर आ जाएगा, ये बनेगा अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस बीटा इंटू ट्रेस ऑफ बी, क्योंकि ये ट्रेस की प्रॉपर्टी है। अब ट्रेस ऑफ ए इज 0, ट्रेस ऑफ बी इज ऑल्सो 0, देयरफॉर ट्रेस ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी क्या आ गया? 0। इट मीन्स अल्फा ए प्लस बीटा बी किस में चला गया? V3 में। तो V3 हमारा क्या बन गया? सब स्पेस, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन डी के। ऑप्शन डी में V3 सबसेट है Mn का, एंड इसमें मैट्रिसेस आ रही हैं BA टाइप की, जहाँ पर A आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है Mn का और B क्या है? Mn की कोई फिक्स मैट्रिक्स है। सो अब ये सब स्पेस है या नहीं है, अब उस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो BC और BD दो मैट्रिक्स ले ली V3 का, B तो फिक्स है और C और D आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स Mn की। अल्फा बीटा कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिया। सो अल्फा सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं, BC जो एक वेक्टर की तरह है V3 में, बीटा BD इक्वल, अब दोनों के अंदर B मैट्रिक्स है तो B मैट्रिक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा अल्फा C प्लस बीटा D। अल्फा स्केलर है, C मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे एक नई मैट्रिक्स आएगी, उसको नाम दे दिया मैंने E का। बीटा स्केलर है, D कोई भी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसको नाम दे दिया F का। E प्लस F, E भी मैट्रिक्स F भी मैट्रिक्स, ऐड करेंगे एक नई मैट्रिक्स आएगी, उसको नाम दे दिया G का। अब BG बन गया, B तो अगेन वही फिक्स मैट्रिक्स और G हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स, इसका मतलब BG V3 में चला गया। इट मीन्स अल्फा BC प्लस बीटा BD ये किस में चला गया? V3 में। V3 में जाते V3 क्या बन गया हमारे पास? सब स्पेस, यानी कि ऑप्शन डी भी हो गया करेक्ट। तो इस समय दो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गए, एक ऑप्शन हो गया हमारे पास C और एक ऑप्शन हो गया D, और बाकी A और B ऑप्शन होता है हमारा यहाँ से डिस्कार्ड।